भाई हरभूषण रावना के साथ बाइबल का परमेश्वर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है बाइबल का परमेश्वर। हमने देखा था कि ईश्वर या परमेश्वर शब्द का अर्थ क्या है, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस ईश्वर के बारे में आपको बाइबल में जो लिखी बातें हैं उसको बताऊंगा, या फिर बाइबल क्या बोलती है ईश्वर के बारे में वो मैं बताऊंगा। तो मैं शुरू करता हूं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ में बहुत ही गंभीरता के साथ, प्रार्थना के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब जब हम परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में उठता है वो ये है, क्या परमेश्वर को जाना जा सकता है? क्या हमारी सीमित बुद्धि में हम उसको जान सकते हैं? और बाइबल इस प्रश्न के दो उत्तर देती है। पहला, वह अगम्य है, उसको जाना नहीं जा सकता है। और फिर यह भी बोलती है बाइबल कि हाँ, वो ज्ञेय है, अर्थात उसको जाना जा सकता है। दोनों बातें बाइबल बताती है, और दोनों के लिए मैं बाइबल से रेफरेंस पढ़ता हूं आपके लिए। सबसे पहले अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय और 7 पद, 11 का 7, यहां लिखा है, क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? प्रश्न को पूछा गया है, उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर नहीं में आता है। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? उत्तर है नहीं। क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये संभव नहीं है। मनुष्य की सीमित बुद्धि में यह बिल्कुल संभव नहीं है कि परमेश्वर का गूढ़ भेद पाया जा सके या परमेश्वर के मर्म को पूरी रीति से समझा जा सके। संभव नहीं है। परंतु बाइबल साथ ही साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 7 पद में किसी दूसरे विचार को भी हमारे सामने रख देती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और उसके पद 7 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां लिखा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी। यहां यीशु मसीह बात कर रहे हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो। प्रभु यीशु मसीह का ये दावा है। वे अपने चेलों से जब बात कर रहे हैं, वे बोलते हैं कि अब उसे जानते हो, अब पिता को जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम मुझे जानते हो। अगर यह पद आपके लिए स्पष्ट नहीं है तो मैं दूसरे पद की ओर जाऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 3 पद, 17 का 3, और यहां लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो देखिए, अनंत जीवन क्या है यहां यीशु मसीह बता रहे हैं। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, अनंत जीवन हमारा नहीं है। तो अय्यूब ये बताता है कि उसको पूरी रीति से नहीं जाना जा सकता है, और यहां यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसको जानना जरूरी है। तो बाइबल दोनों विचारों को हमारे सामने रखती है, और सरल रूप से हम समझ सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि पूरी रीति से उसको जाना नहीं जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं जाना जा सकता है। उसके मर्म को पूरी रीति से कोई जान नहीं सकता है, उसके गूढ़ भेद को कोई पूरी रीति से समझ नहीं सकता है, लेकिन उसे जानना जरूरी है। अब बड़ी बात यह है कि हम उसको कैसे जानेंगे। हम उसे केवल उतना ही जान सकते हैं जितना उसने अपने आप को प्रकट किया है। और इसलिए मैं बाइबल से आपको बात बता रहा हूं, अपने मर्जी से नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से उसको जान ही नहीं सकता। जितना उसने अपने आप को बताया है उतना ही हम जान सकते हैं। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, बाइबल में उसका प्रकाशन है। प्रकाशन का अर्थ होता है पर्दा हटाना। परमेश्वर ने स्वयं पर से पर्दा हटाया है, कुछ बातें हमें बताई हैं, और उन बातों को हमें जानना है, क्योंकि उन बातों को जब हम जानेंगे तभी
अनंत जीवन हमारा है, तभी पाप से मुक्ति हमें मिलेगी। परमेश्वर का ज्ञान हमें ले जाएगा अनंत धाम। इसलिए हम उस परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहला गुण जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, सबसे पहला गुण, जो गुण रोमांचित कर देता है, उस गुण के बारे में बात करने के लिए मैं भजन संहिता 90 का 2 निकालूंगा। भजन संहिता 90 का 2। भजन संहिता बाइबल में एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भजनकार परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए बहुत सारी बातों को लिखता है। परमेश्वर के गुणों को जानने के लिए सबसे सरल पुस्तक जो है, जो कोई भी आसानी के साथ पढ़ सकता है, वो है भजन संहिता। गीत है वो, भजन है वो। तो आपको समय मिलेगा तो जरूर भजन संहिता को पढ़ना आरंभ करिए। 90 का 2, भजन संहिता 90 का 2। यहाँ लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तो इस भजन को लिखने वाला भजनकार एक ऐसे समय की बात करता है जब पहाड़ उत्पन्न हुए, जब पृथ्वी और जगत की रचना हुई। और फिर भजनकार उस समय से भी परे जाता है, एक ऐसे समय में जब पहाड़ नहीं थे, एक ऐसे समय में जब पृथ्वी नहीं थी, एक ऐसे समय में जब जगत की रचना नहीं हुई थी। और भजनकार कहता है, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। वो कहना क्या चाह रहा है? वो बता रहा है, परमेश्वर, पहाड़ उत्पन्न हुए, पहाड़ को तूने बनाया। परमेश्वर, पृथ्वी की रचना हुई, तूने की। जगत की रचना हुई, तूने की। इन सब के उत्पन्न होने का एक समय था, परंतु परमेश्वर, जब मैं आपके बारे में विचार करता हूं, मैं पीछे जाता हूं, बहुत पीछे जाता हूं, और बहुत पीछे अपने विचारों को ले जाता हूं। अनंत काल में मैं चला जाता हूं और मैं देखता हूं कि तू वहां है। तेरी रचना नहीं हुई है, तूने सब कुछ रचा है, परंतु अनादि काल से अनंत काल तक तू है, और तू अनादि काल से अनंत काल तक परमेश्वर है, और किसी रूप में तू विद्यमान नहीं है। एक ऐसा समय नहीं था जब तू ईश्वर बन गया, कोई ऐसा समय नहीं आया कि किसी ने तुझे ईश्वर बना दिया, परंतु परमेश्वर, अनादि काल से जब कुछ नहीं था, तब से तू परमेश्वर है, और अनंत काल तक परमेश्वर ही रहेगा। तो इस बात को बड़ी सफाई के साथ हमें अपने दिमाग में रखना है। बाइबल जिस परमेश्वर के बारे में बात करती है, वो अनादि काल से परमेश्वर ही है, और अनंत काल तक परमेश्वर ही रहेगा। किसी ने उसे परमेश्वर बनाया नहीं है, वो परमेश्वर है। उसने अपने आप को प्रकट किया कि मैं परमेश्वर हूं, और जो इस बात को समझ पाए वो उसे परमेश्वर मानते हैं। किसी ने उसे परमेश्वर बनाया नहीं है। और इस भाग को अगर ढंग से पढ़ें तो भजनकार लिखता है, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तो बहुत बड़ा दावा है, बहुत ही बड़ा दावा है। भजनकार कहता है, तू ही परमेश्वर है, अर्थात तुझे छोड़कर और कोई नहीं है। तो बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है, बाइबल एक ही को परमेश्वर मानती है, तू ही परमेश्वर है, अनादि काल से अनंत काल तक। यह हमारे परमेश्वर का सर्वप्रथम गुण है। ना उसका कोई आदि है, ना उसका कोई अंत है। आप कितना भी पीछे क्यों ना जाएं, आप परमेश्वर को वहां पाएंगे। आप कितना भी आगे क्यों ना जाएं, परमेश्वर वहां पर रहेगा। वो अनंत काल का परमेश्वर, ये हमारे परमेश्वर का अद्भुत गुण है। समय में वो बंधा नहीं है, समय के ऊपर राज करने वाला अनंत काल का पिता। इस बारे में बहुत सारी बातें बाइबल कही हैं। कुछ बातों को जल्दी से मैं आपको बता सकता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक अगर हम निकालें, उत्पत्ति की पुस्तक को भी उसी लेखक ने लिखा है जिसने भजन संहिता 90 को लिखा है। उत्पत्ति का पुस्तक 21 अध्याय और 33 पद। उत्पत्ति 21 का 33, और यहाँ लिखा है,
फिर अब्राहम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से, जो सनातन ईश्वर है, प्रार्थना की। तो वहां परमेश्वर का नाम बताया गया है, यहोवा। और उस यहोवा को क्या बताया गया? सनातन ईश्वर। सनातन ईश्वर यहां पर समझने की बात है। बाइबल जिस परमेश्वर की बात कर रही है उसे सनातन ईश्वर बताती है। और कुछ भी चीज सनातन नहीं है, कुछ भी सनातन नहीं है। ना कोई संस्कृति सनातन है, ना कोई धर्म सनातन है। सनातन केवल ईश्वर है, जो कि सब कुछ उसी के साथ आरंभ होता है। और अगर हम बात करें तो उसका कोई आरंभ है ही नहीं, अनंत है, केवल वही सनातन है। उस सनातन ईश्वर के नाम की महिमा हो, उस सनातन ईश्वर के बारे में हम सीखते रहेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करें। नमस्कार। बाइबल का परमेश्वर मोक्ष राग यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने न भूलें।